नमस्कार, मैं विवेक कुमार। स्वागत है आपका लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक फैक्ट चेक करके बताने वाले हैं इस वीडियो में, एक नोटिस के बारे में। उस नोटिस में यह बताया गया है कि 15 फरवरी तक सभी क्लासेज जो उत्तर प्रदेश की हैं ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसा कि अब तक नोटिस के अनुसार ये बताया गया है कि 30 जनवरी तक, जी हाँ, 30 जनवरी तक सारी क्लासेस उत्तर प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, सभी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन रूप से कराई जाएंगी। लेकिन एक नोटिस जो हमारे पास कल ही सर्कुलेट आया ग्रुप में, जिसमें आपके पास भी वो नोटिस ज़रूर आया होगा, और ये बताया गया है कि उस नोटिस में कि 15 फरवरी तक अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इस नोटिस के बारे में मैं आपको फैक्ट कुछ बताने वाला हूँ, फैक्ट चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस नोटिस में अगर जो आप संख्या देखेंगे, जो ओरिजिनल नोटिस जो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश शासन ने निकाल करके बताया था कि 22 जनवरी को नोटिस निकाला उत्तर प्रदेश शासन ने, जिसमें बताया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी क्लासेज ऑनलाइन 30 जनवरी तक चलेंगी। उसके बाद कोई भी नोटिस उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं सर्कुलेट किया है, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन एक नोटिस जिसको मैं कहूँगा कि उस नोटिस में एडिट किया गया है, एक जिस भी मदद से किया गया हो, और उस नोटिस में एडिट करने वाले ने ओरिजिनल जो नोटिस था जो 22 जनवरी को आया था, उस नोटिस का संख्या सेम वही रखा, उस नोटिस का डेट 22 जनवरी सेम वही है, आप देख भी पा रहे होगे स्क्रीन पर। केवल उसने क्या कर दिया कि 15 फरवरी 2022 कर दिया और उस नोटिस को सर्कुलेट कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि अगर जो नोटिस गलत है तो फिर आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट भी किया है। तो अगर जो मैं आपको कहूँ कि जो नोटिस, जो भी ट्वीट आप देख रहे हैं कि आज तक ने ट्वीट करके बता दिया कि 15 फरवरी तक ऑनलाइन होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके बता दिया, तो फिर वो नोटिस गलत क्यों हो सकता है? शायद आप यही सोच रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, आप एक पहलू देख रहे हैं, कड़ी की दूसरी पहलू भी देखिए कि और भी पत्रकारों ने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि यह नोटिस गलत है। देखिए, कोई भी आज तक का पत्रकार हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का, वह भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान है, वह एक आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। एक आधिकारिक व्यक्ति का काम क्या होता है कि वह किसी भी नोटिस को, एक उनका ऑफिसर जो अधिकारी होता है, वो ये बता सके, ये जारी कर सके कि आने वाली नोटिस, आने वाला दिशा निर्देश क्या होगा। उनके दिशा निर्देश पे सभी पत्रकार हों या फिर मैं हूँ, उन्हीं के आधार पे हम आपको नोटिसें प्रोवाइड करते हैं, अपडेट करते हैं। तो यही काम पत्रकार का भी होता है। तो अगर जो इनका सोर्स देखें तो ये जो नोटिस वायरल किया जा रहा है, उस नोटिस में पहली बात तो संख्या ही सेम है जो ओरिजिनल नोटिस 22 जनवरी को आया था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। कोई भी नोटिस आता है, उस नोटिस का संख्या अलग होता है जो एक रजिस्टर में नोट किया जाता है एक आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा, और डेट भी अलग होनी चाहिए, लेकिन डेट सेम वही है। तो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि जो भी आप ट्वीट देख पा रहे हो, और उस ट्वीट को एकदम आप सच मत मानो, क्योंकि हर व्यक्ति, वह भी एक हमारी और आपकी तरह व्यक्ति है, वह भी एक पत्रकार है, आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। आधिकारिक व्यक्ति जो है यानी कि उत्तर प्रदेश शासन खुद, उनके द्वारा कोई भी ऐसा अपडेट, कोई भी ऐसी जानकारी आया ही नहीं है। तो फिर हम और आप क्यों इसे सच मानने का? क्वेश्चन होगा कि एग्जामिनेशन का क्या होगा। तो हमने पहले भी बताया है कि जो भी एग्जाम जनवरी में पोस्टपोन हो गए थे, जनवरी में होने थे, वह एग्जाम फरवरी में नॉर्मल रहा सिचुएशन। सरकार का जैसा दिशा निर्देश आएगा उसी हिसाब से लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी नोटिस जारी करेगा, और उसी के अनुसार जनवरी में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसको फरवरी में पहले कराने की कोशिश की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर फरवरी में जो होने वाले एग्जाम थे उसको रीशेड्यूल किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, यदि उत्तर प्रदेश शासन ने कोई भी इसके संबंध में नोटिस जारी किया। 30 जनवरी के बाद क्या होना है, अभी तक कोई भी, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस समय लगभग अभी 4 बजने वाले हैं, हम कुछ देर में अपलोड भी करेंगे। तो इस समय तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई नोटिस 22 जनवरी के बाद नहीं आया है। और ये नोटिस अचानक से कौन और कैसे सर्कुलेट किया, कैसे वायरल किया, हमें नहीं पता, लेकिन हमने इसका फैक्ट चेक करके मैंने बता दिया। एक PIB फैक्ट चेक होता है उत्तर सरकार द्वारा, हमने इस पर भी एक रिक्वेस्ट डाली है कि सर आप चेक करके इसे बताइए। और साथ में आपने अन्य पत्रकारों का भी ट्वीट हमने आपको दिखाया कि जिन्होंने बताया कि ये जो सर्कुलेट किया जा रहा है 15 फरवरी तक ऑनलाइन की क्लासेस, वो अभी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने ही अभी इस तरह का कोई नोटिस ही नहीं निकाला है, कोई साफ ही नहीं किया है, तो फिर कैसे कह सकते हैं?
तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी एज अ बैकअप प्लान की तरह कीजिए। अगर जो आप इसी को सच मान करके यदि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे तो एक बार आप यह भी सोचो, मैं आपको एक फ्रेंड के तौर पे आपको सजेस्ट करूंगा कि सोचो कि यदि अभी नोटिस आ गया कि आपकी परीक्षाएं इस टाइम से या इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगी, तो सोचिए कि यदि आपने तैयारी नहीं किया तो फिर आपके ऊपर बहुत लोड आ जाएगा। तो एज ए फ्रेंड हम आपको यही सलाह देंगे कि अपने एग्जाम को एज ए बैकअप प्लान की तरफ तैयारी जरूर कीजिए कि अगर जो नोटिस आपके फेवर में आए या फिर नहीं भी आए तो भी आप दोनों ही स्थिति में, हर प्रत्येक स्थिति में आप तैयार रहिए। अगर जो देखा जाए इस समय अभी आज ही का न्यूज है, दिल्ली में बात करें, दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस, लखनऊ से ज़्यादा केसेस दिल्ली में थे, लेकिन अब वहाँ पे जो सिचुएशन देखा जाए तो दिल्ली में भी कुछ राहत की खबर आ रही है, जैसा कि अब न्यूज ये आज ही का है। फिर महाराष्ट्र में भी आज का एक न्यूज आया है कि वहाँ पे जो भी छात्र वैक्सीनेट हैं वो ये कॉलेज जा सकते हैं। यानी कि ये राहत भरी खबर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे केसेस डाउन हो रहे हैं और साथ में लखनऊ में भी केस डाउन हो रहे हैं। तो इसके संबंध में सरकार नोटिस हो सकता है जरूर 29 तारीख को जरूर जारी करे। क्यों मैं 29 बता रहा हूँ? क्योंकि इससे पहले जो डेट था 23 जनवरी तक लास्ट डेट था कि 23 जनवरी तक रखा गया था ऑनलाइन क्लास का। सरकार ने नोटिस कब जारी किया? 22 जनवरी को। उसके बाद से कहा कि 30 जनवरी तक क्लासेस चलेंगी। तो ये 4 दिन पहले से ही जो नोटिस सर्कुलेट किया जा रहा है वो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए हो सकता है जरूर उत्तर प्रदेश शासन की नोटिस का आप वेट कीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि यह ऑफिशियल नोटिस है? तो पहली बात, इस तरीके से कोई संख्या सेम नहीं रहेगा, डेट उस पर अलग रहेगा, इस तरीके का कोई एडिट नहीं किया जाएगा और सरकार उसे खुद जारी करेगा। सभी पत्रकार उसको जरूर ट्वीट करेंगे। पत्रकारों में भी यहाँ पे मतभेद है, तो आप एक आज तक या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को आधार बना के पूरा सच मत मानिए, क्योंकि अन्य भी पत्रकार उसे गलत कह रहे हैं और हम भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तक कोई नोटिस नहीं आया है और अगर जो इसके बाद कोई नोटिस आता है इसके संबंध में तो हम जरूर आपको अपडेट, सबसे पहले आपको पता है इंस्टाग्राम पे हम जरूर करते हैं। तो ये नोटिस कल से ही सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए हमने कोई अपडेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि आधिकारिक नोटिस नहीं है। हम किसी भी आज तक या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के आधार पर नहीं हम आपको कोई भी अपडेट दे सकते हैं। हम अपडेट देंगे तो एक आधिकारिक कोई सूचना आएगा तो ही हम अपडेट दे पाएंगे।